सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। 3 तलाक के खिलाफ इस समय पूरे देश में आवाज उठ रही है। मुस्लिम महिलाएं तलाक 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 सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तमिलनाडु के पूर्व एमएलए और सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद अब ऐसी तीसरी महिला हैं जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है, इस सवाल के साथ कि 3 तलाक से आजादी कब। ट्रिपल तलाक आया मुझे, स्पीड पोस्ट के थ्रू आया, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। देश में इस समय 3 तलाक से आजादी पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, सरकार और समाज का बड़ा हिस्सा इसके पक्ष में है। 3 तलाक के मुद्दे पर बात करनी चाहिए और अब मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के विरोध में खड़ी हो रही हैं। पहले देहरादून की सायरा बानो, फिर जोधपुर से आफरीन रहमान और अब तमिलनाडु की बदर सईद। ये वो 3 आवाजें हैं जो 3 तलाक से आजादी के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी हैं। तमिलनाडु की पूर्व एमएलए और सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ याचिका में 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और मूल अधिकारों का हनन है। बदर सईद ने कहा कि तलाक पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, किसी और को नहीं। बदर सईद की तरह ही जोधपुर की आफरीन रहमान ने 3 तलाक के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि उनके शौहर अशर अली वारसी ने स्पीड पोस्ट पर उन्हें तलाक दे दिया था। सबसे बड़ा जो भी एक अदालत है हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, और इसके बजाय और जरिया क्या है, इसलिए मैं गई हूँ कि प्लीज़ उसमें आप चेंजेस करिए। आप मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के थ्रू आप जो भी आप चाहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अब इंटरफेयर करे, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इंटरफेयर करे। आफरीन ने स्पीड पोस्ट वाले इस तलाकनामा को गलत ठहराते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आफरीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अलावा आफरीन के शौहर से भी 30 दिनों में जवाब मांगा है। ट्रिपल तलाक से आजादी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाला पहला और बड़ा नाम है देहरादून की सायरा बानो का, जिन्हें उनके पति ने सिर्फ एक खत में 3 बार तलाक 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 लिखकर तलाक दे दिया। 10 अक्टूबर को उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दी है। मतलब बाय पोस्ट द्वारा यहाँ आए थे, 2 गवाहों के सिग्नेचर थे, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उसके विरोध में। सायरा बानो ने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं से गुलामों जैसा सलूक होता है। मुस्लिम महिलाओं को स्काइप, फेसबुक और टेक्स्ट मैसेज पर तलाक दिए गए हैं। ऐसे मनमाने तलाक से कोई बचाव नहीं है। सायरा बानो की याचिका पर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। केंद्र सरकार इस व्यवस्था में बदलाव चाह रही है, लेकिन 3 तलाक के समर्थन में खड़े लोग इन आवाजों पर कल भी विरोध कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी बना हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को आखिर कब मिलेगी 3 तलाक से आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका 3 तलाक और 4 शादियों का विरोध कर रहा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे के मुताबिक 90% मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि 3 बार तलाक की प्रथा बंद हो। वहीं 90% ही मुस्लिम महिलाएं मांग कर रही हैं कि महिलाओं के समर्थन में खड़े हों। 89% मुस्लिम महिला चाहती हैं कि सरकार कानून को लागू करवाने में हस्तक्षेप करे, और सर्वे के मुताबिक 91% मुस्लिम महिला चाहती हैं कि मुस्लिम पुरुष कई बार शादी ना करें। 85.7% मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि निकाह के समय मेहर की राशि मिले। लेकिन सवाल यह है कि इनकी आवाज कब सुनी जाएगी, और असम में जो हुआ है वो साबित करता है कि इस सवाल का जवाब मिलना काफी मुश्किल है। वैसे ताज्जुब की बात है कि कई मुस्लिम देशों में 3 बार तलाक पर पाबंदी लगी है, लेकिन भारत में अभी भी इसको लेकर विरोध ही हो रहा है। कुछ देश जैसे कि सूडान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मोरक्को,
यमन और ट्यूनीशिया ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर 3 तलाक पर पाबंदी है और हमारे यहाँ इस पर बहस ही चल रही है।